नमस्कार। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ऑन माई व्हीलचेयर पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक बनिंग्स वेयरहाउस है, वहाँ ले चलते हैं। मेरा बेटा बोल रहा था कि चलो पापा और हम चलते हैं बनिंग स्टोर में, और हम सभी, मैं, मेरी डॉटर इनला, बेटा और मैडम साथ में जा रहे हैं। और आपको ये यहाँ के रास्ते का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी खुली खुली सड़क है और जो ट्रैफिक है कितना ऑर्गेनाइज्ड है। सभी आपस में काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके और रूल्स को फॉलो करके चलते हैं, ताकि किसी को ड्राइविंग के समय कोई टेंशन ना हो और कोई दुर्घटना ना घटे। हर कोई दूसरे को एक प्रेफरेंस देता है कि अगर कहीं किसी ने ओवरटेक करना है या निकलना है आगे, तो वो उसको पूरा मौका देता है, सो दैट कि उसको कोई परेशानी ना हो। और ऑन द सेम वे आपको भी दूसरों को ऐसा ही करना पड़ता है, जिससे कि हर कोई ये समझे कि मुझे जो है वो पूरी प्रेफरेंस दी जाती है और किसी किस्म का कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, उसका कोई मौका नहीं होता। और बड़े सुकून से, प्यार से आप जो ये ड्राइविंग कर सकते हो। और देखो यहाँ का नज़ारा, और ये हमारा जो है बनिंग्स वेयरहाउस आ गया है। इसमें सब्जियों, फल फ्रूट, घर की ग्रोसरी, ये चीज़ें नहीं होती यहाँ पर। इनके अलावा जो घर में दूसरा सामान होता है, जैसे हम गार्डनिंग के लिए करते हैं, और जो कुछ लकड़ी का फर्नीचर का हो गया, स्मॉल, और जैसे बाथरूम की टाइल्स, ये वो ऐसी जो एक्सेसरीज है, जो हम टूल्स यूज़ करते हैं घरों के काम के लिए, अगर हम नई किचन बनानी है उसके लिए, ऐसी सभी चीज़ें जो है इस वेयर हाउस में है। ये काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है और ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत सारे हैं। इनकी एक चेन है। अब देखो, अब स्टार्टिंग में ही हम देख पा रहे हैं जो ये गमलों के जो ये पॉट वगैरह हैं, ये वो यहाँ रखे हुए हैं। इसी स्टार्टिंग में ही हम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और देखो सभी चीज़ें बड़ी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई हैं। और ये देखो जो है वुड केयर का सामान है, और साथ में यहाँ पर वो देखो जो वो हम फेंकते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो एक ट्रॉली सी होती है जिसमें सामान लेके आते हैं। इंडिया में तो ये कम यूज़ होती है, यहाँ पर तो हमारे जो है वो लेबर लोग सिर के ऊपर तसला लेकर उठा लेते हैं, मगर यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, जिसमें सामान ढोते हैं, सीमेंट वगैरह डाल देते हैं। ये देखो घास काटने की मशीन बन, जो लॉन मूवर है वो है, घास काटने का इलेक्ट्रिक है और बैटरी ऑपरेटेड है। और ऐसे ये देखो एक गार्डन में बैठने के लिए या जो बरामदे में बैठने के लिए कुर्सी जो है वो पड़ी हुई है। ऐसे कई जो चीज़ें हम डेली में यूज़ करते हैं, ये खाद वगैरह है। और यहाँ देखो ये जो आपके हम कहते हैं गार्डन के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कैंची हो गई, कटर हो गया, और जिससे वो होता है घास खोदने के लिए, क्या कहते हैं उसको, खुरपा, हम खुरपा कहते हैं। और ऐसे कई आइटम्स हैं, यहाँ हर सभी तरह के आइटम यहाँ पर है, जिससे जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए। और ये छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का सामान यहाँ पर है। तो आज हमने ये कुछ सामान खरीदना है, तो इसलिए यहाँ पर हम बेटा लेकर आया। कहता चलो आपको यहाँ के अपना बनिंग स्टोर दिखाता हूँ कि यहाँ कैसा स्टोर होता है और कैसे चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, कैसे हम लोग लेने आते हैं सामान के लिए। ये देखो ये इनका ये सेट बना हुआ है, 4 पीस जो मल्टी टूल्स हैं, जो हमारे गार्डनिंग के काम आते हैं, घर की गार्डनिंग के लिए।
क्योंकि ज़्यादातर जो ये लोग हैं ये खुद ही गार्डनिंग करते हैं। अब देखो ये इरिगेशन की फिटिंग्स है जिसमें पानी वगैरह देने के लिए, और ये देखो इन्होंने स्प्रे वगैरह जो यूज़ करते हैं प्लांट्स को देने के लिए या उनको कीड़े वगैरह मार। या ये देखो ये कितने सोने और सुंदर जो है वो इंडोर प्लांट्स हैं, और इंडोर प्लांट्स की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर जो कि आप अपने घरों के अंदर लगा सकते हो। इनमें फ्लावर्स वाले भी हैं और जो दूसरे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, और जिनको कम लाइट की ज़रूरत होती है आप अपने रूम में चला सकते हो, और कम पानी में ये चलते हैं। उनको ये बस रूम की लाइट। ये कितने डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, देखने में आर्टिफिशियल लगते हैं बट ये सभी रियल प्लांट्स हैं और देखने में बड़े ही सुंदर से लगते हैं। और ये देखो पूरा जो वेयर हाउस है कितना क्लीन है, हालांकि यहाँ पे मिट्टी का कितना काम है, प्लांट्स का रखना, रख रखाव, उनको पानी देना, मगर यहाँ पे सफाई, ये लोग बहुत ही सफाई पसंद है। यहाँ पे सभी चीज़ें जो है ऐसे लगता है डस्ट फ्री हैं, और सभी हर कोई चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी लगती है, जैसे कि आप यहीं से उठा के सीधा अपने ड्राइंग रूम में आप रख सकते हो, इतनी साफ़ सुथरी होती हैं और ये बड़ी अच्छी तरह केयर करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पर जो है वर्कर, मुझे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बड़े ही कम दिखते हैं। इतने बड़े प्लांट में मेरे ख्याल से मुश्किल से 8-10 एम्प्लॉई होंगे जो कितने बड़े प्लांट की टेक केयर करते हैं, उनका संभालते हैं, उनके सामान को अरेंज करते हैं। बड़ी बात है ये। हमारे यहाँ तो कितने ही माली लगे होंगे इनको अगर टेक केयर करना। अभी मैं बाहर का भी आपको दिखाऊंगा। बाहर जो प्लांट है वो दूसरे हैं जो आउटडोर होते हैं, वो वहाँ उनकी वैरायटी है। ये देखो हैंगिंग जो आप पॉट है वो लगा सकते हैं, बड़े सुंदर सुंदर इनके पास बड़ी वैरायटी है और काफ़ी माल है। पीछे देखो पॉट्स भी पड़े हुए हैं। ये मेरी मैडम जो है वो चूज़ कर रही है अभी अगर कुछ प्लांट अगर घर में लेके जाए, क्योंकि इसको थोड़ा गार्डनिंग का काफ़ी शौक सा रहता है। वो बड़ी अपने मन से ये प्लांट्स का ध्यान रखती है। हमारे घर में चंडीगढ़ में भी इसने कम से कम 50-60 गमले मेंटेन किए हुए हैं। इसको बड़ा शौक है, बड़ी अच्छी तरह से उसकी केयर करती है। और ये देखो बाकी जो इधर आप दूसरे सामान की वैरायटी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये वो है जो क्या कहते हैं, जो ग्रिल वगैरह करते हैं, गाड़ियों में ले जाते हैं ना, उनमें बनाते हैं खाने पीने का तंदूर सामान, वो है उनका सामान जो गाड़ियों में। ऐसे ये इनके कुछ बेंचेस वगैरह से हैं, मतलब कि यहाँ पे हार्डवेयर का काफ़ी सामान जो वो है पड़ा हुआ होता है और बड़ी तादाद में होता है। ये देखो सीड्स और फर्टिलाइज़र आ गए, लॉन मूवर आ गए, और हर चीज़ की कितनी वैरायटी है। ये देखो इन्होंने ये टेबल से होते हैं, बेंच से, जो हम कई बार अपने गार्डन में रख लेते हैं बैठने उठने के लिए या खाने पीने के लिए चेयर्स लगा लेते हैं। और ये देखो इनके पेस्टिसाइड्स ये वगैरह, ये सारा सामान जो है यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। ये बेटा ने कुछ सामान लिया है, वो पूछ रहे हैं उनसे। इस यहाँ पर खाद भी ली है और वो भी लिए, मिट्टी वगैरह भी ली है। आज ये वहाँ से ये देखो ये सीड्स के आगे ये हर तरह के फ्लावर्स के सीड्स अलग हैं, वेजिटेबल्स के अलग हैं, हाउस के अलग हैं। उन्होंने मैच किया और ऊपर टेबल भी बनाया हुआ है कि किस मौसम में आपको कौन सा लगाना है और ये कैसा लगेगा। तो ये चूज़ कर रहे हैं। हम घर ले जाने के लिए भी कुछ सीड्स ले जाते हैं, तो अपने वहाँ आज इन्होंने कुछ वो पॉट भी लेना है
बड़े थोड़े बड़े पॉट, तो ये सोच रहे हैं कि ये घर में धनिया वगैरह और ऐसे छोटे मोटे थोड़े से ये हर्ब्स सी जो है ये लगाएंगे, जिसमें वो ओनियन है, एक और दो और प्लांट्स मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये टाइल्स है, ये देखो यहाँ टाइल्स का भी सामान पड़ा हुआ है। ये इधर जो है क्या कहते हैं, ये पेंट वगैरह, मतलब घर में जो चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं और ये थोक के भाव आती हैं, क्योंकि थोड़ी चीप भी होती है। ये क्वायर बैटरीज है, ऐसे देखो कुछ तो उन्होंने सामान ले लिया, कुछ अभी और देख रहे हैं। ये क्वायर बैटरीज है। और इधर अगर आपको दिखाएंगे तो ये आगे किचन्स हैं, किचन बना के रखी हुई है। आजकल जो मॉड्यूलर किचन है वो यहाँ पर उन्हें बनाई हुई है, उसके रिलेटेड हर तरह का यहाँ पर जो है वो सामान मिलता है। काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, मतलब कि यू कैन से बहुत बड़ा है। कि क्योंकि चंडीगढ़ में तो नहीं मैंने देखा इतने बड़े बड़े वेयर हाउस कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलती हूँ। तो अगर हमारे वहाँ तो ज़्यादातर शॉप्स हो गई, शोरूम हो गए, वो तो इनके यू कैन से 1/5 कहोगे उतने होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे सभी इन्होंने सैंपल बना कर रखे हुए हैं। ये किचन्स की मॉड्यूलर किचन बना के रखी हुई, आप इस तरह की बनवा सकते हो। आगे और भी वैरायटी यहाँ पर बड़ी सारी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेटा भी मुझे बता रहा है, ये देखो यहाँ के ये सारा जो है सिस्टम यहाँ पर ऐसा चलता है कि यहाँ पर तो कई बार लोग खुद भी अपने ये काम कर लेते हैं, अपनी किचन खुद बना लेते हैं। मतलब कि बड़ा यहाँ का कहता है इजी सिस्टम होता है। कई चीज़ें तो बस आपने लेके जानी है और फिक्स कर लेनी है। अब तो खैर ये इंडिया में भी ये चीज़ें बड़ी आ गई हैं, मगर हम तो ये सारा काम जो है वो कारपेंटर से कराते हैं, खुद नहीं करते। यहाँ पर तो लोग बड़ा काम खुद ही कर लेते हैं, छोटी मोटी रिपेयर जो है वो यहाँ पे खुद कर लेते हैं। लोग तो कहते हैं कि घरों का पेंट वगैरह वो भी खुद कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर उनके पास टाइम भी होता है, टाइम इन द सेंस कि देखो किचन कितनी प्यारी बनी हुई है, अलग अलग तरह की उन्होंने वैरायटी रखी हुई है कि जैसे आपको जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से बाथरूम, वॉश बेसिन वगैरह वो सारे बनवा सकते हो यहाँ से सामान उनसे रिलेटेड। ये शो के स्पीसीज है, ऐसे काफ़ी जो है इन्होंने बड़ा सामान रखा हुआ है। आप कहोगे कि मैं यहाँ की तारीफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तो मेरे लिए ये फर्स्ट इम्प्रेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को इंडिया से कंपेयर करता हूँ। हो अगर यहाँ पर भी होंगे, मगर हमारे यहाँ भी वेयर हाउस होंगे, मगर वो इतने वेल मेंटेन नहीं होते। और ये तो काफ़ी बड़े हैं और ये फॉर सेल पब्लिक के लिए है। और इतनी आइटम्स अंडर वन रूफ ये मैंने वहाँ तो नहीं देखी। ये देखो लॉन्ड्री के लिए है, मतलब कि हर तरह का जो हमें सामान खाने पीने राशन के अलावा चाहिए होता है, घरों के लिए चाहिए होता है। या ये देखो वैक्यूम क्लीनर है, डायसन कंपनी के हैं। ऐसे फैंस हैं, हर तरह की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी तरह की आइटम्स। ये देखो लाइट्स वगैरह हैं, मतलब कि ये सभी चीज़ें अंडर वन रूफ है। आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इन बड़े उनके उसमें शोरूम में, इनमें वेयर हाउस में आके और अपने सस्ते भाव पे लेके जा सकते। ये कैनोपी है जो हम कैनोपी लगा लेते हैं गार्डन में, बड़ी बड़ी कैनोपी लगा लेते हैं। ये ऐसे ये देखो ना, ये इन्होंने वो रखे हुए हैं, चेयर्स आ गई और ये तरह तरह का सामान है। अब ये भाई जो एरिया है वो प्लांट्स वाला आ गया, अब यहाँ भी वो लेके जा सकते हो। और अब ये सारा सामान ले लिया है और अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो सभी जगह इन्होंने मार्क किया होता है
कि यहाँ पर कौन सी गाड़ी खड़ी हो रही है, और डिसेबल एल्डरली के लिए अलग अलग है। तो चलो अब हम चलते हैं और आपसे विदा लेते हैं, और आज के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नई जगह के लिए, जहाँ मैं जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए